आज हम वेव ऑप्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट फेज से शुरू करते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में हमें कई बार फेज को समझना पड़ेगा। फेज का मतलब होता है स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो फेज में सेम फेज और अपोजिट फेज को समझते हैं बेटा। तो सेम फेज का मतलब होता है स्टेट ऑफ मोशन जो कि सेम हो, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मोशन में दो चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, वेलोसिटी एंड पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। अगर किन्हीं दो पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में सेम है तो हम कहते हैं कि वो दोनों पार्टिकल सेम फेज में है। हम यहाँ पर एक वेव का स्नैपशॉट लेते हैं। सपोज एक वेव किसी मीडियम में इस तरह से प्रोपोगेट करके आगे बढ़ रही है। पार्टिकल ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। समझने के लिए हमने सभी पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर ही लिए हैं। एक फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव में रिलेशन बताता है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स, जो कि स्लोप है। तो जहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला पार्टिकल ऊपर जाना चाहता है, बी वाला नीचे, सी ऊपर, और ये इस तरह से हो रहा है। अभी एसएचएम वाले चैप्टर में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर हम एक्स एक्सिस पर फेज ले रहे हैं तो ये 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और 6 पाई होगा। और अगर हम यहाँ पर पाथ की बात करें तो 0, लैम्डा बाई 2, लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, 5 लैम्डा बाई 2 और 3 लैम्डा हुआ। तो ए और सी सेम फेज में है। ए भी ऊपर जा रहा है, सी भी ऊपर जा रहा है, दोनों ही मीन पोजीशन में है। तो ए के साथ पहली बार जो पार्टिकल सेम फेज में आया वो सी था और इनका फेज डिफरेंस अगर हम समझें तो यह 2 पाई है। इसी तरह ए के साथ सी के बाद में जो सेम फेज में है वो ई है और इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 4 पाई है। और ए के साथ ई के बाद जी वाला पार्टिकल सेम फेज में है और यहाँ पर फेज डिफरेंस 6 पाई है। पाथ डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा है। सिमिलरली अगर टाइम डिफरेंस की बात करेंगे तो t, 2t और 3t है। तो ये हमने जो लिखा ये उन सब पार्टिकल्स के लिए लिखा जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे थे। इसी तरह से ए के साथ अपोजिट फेज में पहले बी है, फिर बी के बाद ए के साथ अपोजिट फेज में डी वाला है, फिर ए के साथ अपोजिट फेज में एफ वाला पार्टिकल है। अगर हम इनके फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर पाई है, डायग्राम से क्लियर है, ये 3 पाई हुआ और ये
5 पाई है। पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो ये λ/2, 3 λ/2 और 5 λ/2 है। इसका मतलब अगर दो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनका फेज डिफरेंस 2n पाई होता है। अगर पार्टिकल सेम फेज में है तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा और टाइम डिफरेंस nt होगा। इसी तरह से अगर पार्टिकल अपोजिट फेज में वाइब्रेट कर रहा है तो उसका फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल होगा। फेज डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल होगा और टाइम डिफरेंस t/2 का ऑड मल्टीपल होगा। तो इस डायग्राम से हम सेम फेज और अपोजिट फेज में फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस क्या होता है ये समझ पाए। अब हम फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन देखेंगे और वो रिलेशन हम यूनिटरी मेथड से फाइंड करेंगे। एक बार डायग्राम को हम क्लियर देखें तो दो कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल जो सेम फेज में हैं उनमें फेज डिफरेंस 2 पाई और पाथ डिफरेंस लैम्डा है। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज लेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई है। यूनिट पाथ डिफरेंस पर फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा और इसे हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अगर दो पार्टिकल्स के बीच में पाथ डिफरेंस डेल्टा x है तो कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा x या फिर k डेल्टा x होगा। इसी तरह से अब हम टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन देखेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स के बीच में टाइम डिफरेंस कैपिटल T है तो फेज डिफरेंस 2 पाई। टाइम डिफरेंस यूनिट है तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय कैपिटल T जिसे ओमेगा कहा जाएगा। और अगर टाइम डिफरेंस डेल्टा T है तो फेज डिफरेंस डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल T डेल्टा T या ओमेगा डेल्टा T रहेगा। इसी तरह से अगर हम टाइम डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन देखते हैं तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स के बीच में टाइम डिफरेंस कैपिटल T है तो लैम्डा पाथ डिफरेंस रहेगा। यूनिट टाइम डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस λ/T है और अगर टाइम डिफरेंस डेल्टा T है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय कैपिटल T टाइम्स ऑफ डेल्टा T और λ/T वेव वेलोसिटी होता है। तो ये हमारे पास में फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन है। इनमें जहाँ पर भी हम फेज डिफरेंस का यूज लेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि इन तीनों फॉर्मूलों में फेज डिफरेंस must be in
रेडियन। नेक्स्ट शीट में हम इसके जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।